वेलकम टू द एपिसोड 4 ऑफ अकाउंट्स वन शॉट। आज हम लोग बेटा करने वाले हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं, 12 से 15 मिनट का होने वाला है और 12 से 15 मिनट के अंदर अंदर हम लोग कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को समझ लेंगे। सर इसका मार्क्स वेटेज बताइए। ये ना ब्रेक डाउन में आएगा, ब्रेक डाउन में मतलब मान लीजिए 10 मार्क्स का आपका सम एक है, उसमें एक सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस पूछ लिया और एक पूछ लिया कैपिटल एंड एक्सपेंडिचर। एक सम आपको सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस पे पूछ लिया 6 मार्क्स का और 4 मार्क्स का आपको कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे पूछ लिया। तो ये ज्यादा मार्क्स का नहीं आएगा, ये 3-4 मार्क्स का एक सम्स आ सकता है या तो इसका थियरी आ सकता है। तो आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है इस 12 मिनट 15 मिनट पर ध्यान देना। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है। जब आप कुछ बड़ा खर्चा करते हो, यानी बड़ा खर्चा मतलब सर लैंड एंड बिल्डिंग खरीद लिए, मशीनरी खरीद लिए, मोटर कार खरीद लिए, जब आप कुछ परमानेंट असेट्स खरीदते हो, जब कुछ बड़ा खर्चा करते हो, जो खर्चा रोज रोज या रिकरिंग बेसिस पर नहीं किया जा सकता। जब आप मान लीजिए आप एक लैंड एंड बिल्डिंग खरीदे तो वो लैंड एंड बिल्डिंग आराम से 10 साल 20 साल 30 साल तो चलेगा ना। जब आप कुछ बड़ा खर्चा खरीदते हो, जब आप एक परमानेंट परमानेंट असेट खरीदते हो, उसको बोलते हैं बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब रूटीन एक्सपेंडिचर, जो डेली डेली का एक्सपेंडिचर आपका बनता है। जैसे पेट्रोल खरीद लिए, डीजल खरीद लिए, ठीक है, जैसे पेट्रोल खरीद लिए, डीजल खरीद लिए, ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब परमानेंट वाला खर्चा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब उस वो जो मशीन खरीदे हो उसको मेंटेन करने वाला खर्चा। ठीक है, तो आइए यहां पे देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में क्या लिखा हुआ है दोस्तों। सो इनकर्ड इन एक्वायरिंग और इंप्रूविंग परमानेंट असेट्स। मान लीजिए मैं कुछ एक्वायर करने वाला हूं, मान लीजिए मैं लैंड एंड बिल्डिंग एक्वायर करने वाला हूं, तो उस एक्सपेंडिचर का मैं क्या नाम दूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलूंगा उसको, मैं उसको बोलूंगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। और मान लीजिए मेरे पास कोई असेट है, मेरे पास एक एसी है, उस एसी में कुछ ऐसा मैंने एक्सटेंशन लगाया कि वो सुपर एसी बन गया। तो अगर आप कोई असेट को इंप्रूव करते हो या कोई असेट को एक्वायर करते हो, उसको बोलते हैं बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो फिक्स्ड असेट होता है ना, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, प्लांट एंड मशीनरी, जब आप इसको एक्वायर करते हो, जब आप इसको खरीदते हो, तब उसको बोलते हैं बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या सर, डे टू डे एक्टिविटीज में जो एक्सपेंसेस करते हो आप, डे टू डे एक्टिविटीज में, जैसे पेट्रोल खरीद लिया सर, जैसे मोबाइल का रिचार्ज कर लिया। ये मोबाइल क्या है, ये मोबाइल है बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इस मोबाइल को रिचार्ज करना पड़ता है ना हर महीने, हर महीने आप 500 देते हो ना इस मोबाइल को रिचार्ज करने के लिए, वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक असेट को मेंटेन करने का जो खर्चा होता है, वो जो खर्चा आप करते हो रेगुलरली, रेगुलर बेसिस पे, उसको बोलते हैं बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है। आपने भैया एसी तो खरीद लिया, एसी क्या है, एसी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब एसी में जो बिजली लग रहा है, बिजली, उस बिजली का जो खर्चा हो रहा है वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो डे टू डे खर्चा है आपका, लगेगा तो लगेगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है एक बार में खरीद लो, परमानेंट खरीद लो, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल आराम से हंसते खेलते चलेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो आपका अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है बेटा। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करता है, आपका अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। आप कमाते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से आप कमाते हो, आपका अर्निंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ता है कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से। ठीक है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या करता है, मेंटेन्स द अर्निंग कैपेसिटी, मेंटेन्स द अर्निंग कैपेसिटी। ठीक है, समझ गए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक जेरोक्स का मशीन खरीद के लेके आया, अब उस जेरोक्स के मशीन की वजह से मैं जेरोक्स करूंगा दिन रात सुबह शाम, लोगों को सर्व करूंगा, इससे मेरे को क्या मिलेगा भैया, पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा। ठीक है, और उस जेरोक्स जेरोक्स मशीन को मेंटेन करने के लिए मैंने इंक खरीदा, इसको मैं क्या बोलूंगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अच्छा यहां पे उसके बाद दिया हुआ इट इज नॉर्मली नॉन रिकरिंग इन नेचर। ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है बाबू, ये बार बार तुमको खर्चा नहीं करना पड़ता। रोज तुम क्या एसी खरीदने जाते हो, रोज फ्रिज खरीदने जाते हो, बोलो तो नहीं ना। तो ये नॉन रिकरिंग है, एक बार खरीदते हो सिर्फ,
और रेवेन्यू जो है बेटा रिकरिंग है, हर महीने तुमको करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। बस तो बस, बस तो बस, ठीक है। इसके बाद देखो क्या बोला हुआ है, इट प्रोड्यूसेस बेनिफिट ओवर सेवरल ईयर्स। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर आप एक बार अगर करते हो ना, एक बार मैंने अगर ये फोन खरीद लिया तो मेरे को 5 साल तक बेनिफिट देगा, 10 साल तक बेनिफिट देगा। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उतना दिन तक बेनिफिट आपको नहीं देगा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, उसके बाद वापस से आपको ये करना पड़ेगा, वापस से आपको उसमें खर्चा करना पड़ेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उतना बेनिफिट आपको नहीं देगा। लेकिन अगर मैंने एक फोन खरीद लिया, एक फ्रिज खरीद लिया, कम से कम 5 साल तो चलेगा भाई। ओके। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है बाबू, वो बैलेंस शीट का आइटम है। जैसे आप लिखते हो ना लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, लिखते हो कि नहीं बताइए? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, ये सब कहां लिखते हो? बैलेंस शीट में लिखते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां पे शो होता है? ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जैसे सैलरी, जैसे रेंट, इंश्योरेंस, कहां शो करते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। बात करते हैं बिजनेस रिसिप्ट क्या होता है। सो बिजनेस रिसिप्ट के यहां पे हम लोग ये दो टाइप्स पढ़ते हैं, एक तो होता है कैपिटल रिसिप्ट, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट जो होता है, कैपिटल रिसिप्ट, ये नॉन रिकरिंग इन नेचर है, बार बार नहीं होता है। एक बार तुमको लमसम पैसा मिल गया, एक बार तुमको 10 करोड़ रुपया मिल गया तो मिल गया। रिसिप्ट मतलब क्या होता है? जो तुमको मिला, जो इनकम तुमको मिला, जो इनकम तुमको मिला। ये जो कैपिटल रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट, ये बार बार रिकर नहीं होगा, हर एक महीने में तुमको नहीं मिलेगा, एक बार में मिल जाएगा तुमको, एक बार में बेटा जी मिल जाएगा आपको। तो नॉन रिकरिंग इन नेचर, इसको हमेशा हम लोग बैलेंस शीट में लेते हैं। इसको हमेशा कहां पे लेते हैं? इसको हमेशा बैलेंस शीट में लेते हैं। जैसे एग्जांपल, फिक्स्ड असेट को आपने बेच दिया, मेरे बेटा जी फिक्स्ड असेट को आपने बेच दिया, ये क्या है? कैपिटल रिसिप्ट। रिसिप्ट ऑफ लोन, रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, मान लीजिए आपने शेयर्स को बेच दिया, शेयर्स को बेच दिया, इन्वेस्टमेंट किया, ये सब क्या है? ये सब कैपिटल रिसिप्ट है। एक बार मिलता है आपको, बार बार नहीं मिलता। जो इनकम आपको एक बार मिले, लमसम मिले, लेकिन एक बार मिले, एक बार में तुमको 10 लाख 20 लाख 30 लाख मिल जाएगा। मान लो फिक्स्ड असेट को तुमने बेच दिया, शेयर को तुमने बेच दिया, इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट मिला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब क्या होता है सर? रेवेन्यू रिसिप्ट जो है बेटा, वो रिकरिंग इन नेचर है, बार बार तुमको इनकम जनरेट हो रहा है, इनकम जनरेट हो रहा है, होते जा रहा है। मान लो सेम टू का जो है, सेम टू का हम लोग जो अभी पेड बैच लाएंगे, पेड बैच जो लाएंगे, जिसका प्राइस बहुत कम रहेगा, बाद में बता दिया जाएगा। सेम टू का जो पेड बैच लाएंगे, तो ये बताओ कि जो इनकम है, इनकम वो तो रिकर करेगा ना बाबू, ये तो रिकरिंग इन नेचर है। इनकम तो मेरे पास आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा, बच्चे एडमिशन लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, एंड तक बच्चे एडमिशन लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, लेते रहते हैं। तो ये रिसिप्ट को मैं क्या बोलूंगा? ये रिसिप्ट को मैं बोलूंगा रेवेन्यू रिसिप्ट। मतलब रोज आ रहे हैं मेरे पास 100 बच्चे, रोज आ रहे हैं मेरे पास 50 बच्चे की भैया एडमिशन करवाना है, तो ये क्या है? रिकरिंग इन नेचर, रिकरिंग इन नेचर, ठीक है, रिकर करता रहता है। एग्जाम्पल इंक्लूड सेल्स रेवेन्यू रिसीव्ड। वही हम बोले कि अगर मान लीजिए मैं पेड बैचेस लाया और रोज बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, और उससे जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है मेरा, तो वो रोज का रेवेन्यू है ना, इसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। या मान लीजिए डिस्काउंट आप रिसीव किए, या आपको कमीशन इनकम हुआ, या कोई भी ऐसा इनकम है जो रेगुलर बेसिस पे होता है, जो रेगुलर बेसिस पे होता है, जो इरेगुलर बेसिस पे नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। आइए अब सम्स करेंगे, सम्स करेंगे, आइए, चलिए आइए, यहां पे देखिए मेरे ई बुक में आ जाइए, ई बुक के 59 नंबर पेजेस में आ जाइए, 59 नंबर पेजेस में कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ई बुक का एकदम एंड वाला चैप्टर कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाइए, और एक बार कमेंट जरूर कर देना कि मजा आया कि नहीं आया। देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ, देखो, नेम द पर्टिकुलर नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर इन द फॉलोइंग केसेस। हम लोग को बोला है एक्सपेंडिचर का नाम बताइए ना, एक्सपेंडिचर का क्या बताइए ना, नाम बताइए ना। चलिए आइए, आइए, सबसे पहले क्या बोला हुआ देखिए, सबसे पहले बोला 25,000 इनकर्ड फॉर ओवरहॉलिंग द इंजन ऑफ ए सेकेंड हैंड कार परचेस्ड बाय हिम। मतलब यहां पे एक इंजन था, आपके पास एक इंजन था, एक सेकेंड हैंड कार था, उसको आपने बहुत बेहतर बना दिया, इंप्रूव कर दिया। अगर आप असेट को बेटा इंप्रूव करते हो, अगर आप असेट को इंप्रूव करने में पैसा लगाते हो, तो याद रखिएगा ये कैपिटल है। ये क्या है? ये कैपिटल है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है।
मतलब 25,000 देके एक सेकेंड हैंड कार को आपने इंप्रूव कर दिया, 25,000 देके आप एक सेकेंड हैंड कार को इंप्रूव कर दिया, तो ये क्या है बेटा? कैपिटल। इसको आप क्या बोलोगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके बाद क्या बोला देखिए, 20,000 पेड टू सॉलिसिटर्स फॉर प्रिपेयरिंग टाइटल डीड ऑफ ए प्रॉपर्टी परचेस्ड। मतलब एक प्रॉपर्टी के लिए आप टाइटल डीड बना रहे हो, ये तो बड़ा वाला एक्सपेंडिचर है, ये तो परमानेंट एक्सपेंडिचर है। एक प्रॉपर्टी खरीदे उसके लिए आप टाइटल डीड बना रहे हो, ये तो परमानेंट एक्सपेंडिचर है। अगर जो भी परमानेंट एक्सपेंडिचर करते हो, जो भी बड़ा वाला एक्सपेंडिचर करते हो, वो एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलते हैं भैया कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। इसके बाद देखिए 16,000 स्पेंट फॉर रिमूविंग स्टॉक टू न्यू बिजनेस साइट। स्टॉक को आपने रिमूव किया, जस्ट स्टॉक मान लो गोडाउन ए में रखा हुआ है, गोडाउन बी में आपने रिमूव किया, तो ये क्या है? कैपिटल है? नहीं बेटा, ये डेली का काम है, डेली आप स्टॉक रिमूव करते हो। ये क्या है? ये रेवेन्यू है, रेवेन्यू, इसको बोलेंगे रेवेन्यू। ठीक है। इसके बाद फ्रेट एंड कैरेज पेड 2,000 ऑन न्यू मशीन। ये क्या है बताइए? अगर आप एक नया मशीन में फ्रेट या कुछ कैरेज पे करते हो, तो वो क्या हो जाता है आपका? वो कैपिटल हो जाता है, कैपिटल, उसको बोलते हैं कैपिटल। एक नया मशीन का जब फ्रेट या कैरेज पे करते हो, एक न्यू मशीन खरीदे हो, उसमें आपने भाड़ा इंक्लूड किया, उसमें आपने कैरेज इंक्लूड किया, तो उसको हम लोग कैपिटल ही बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद 8,000 पेड फॉर डिसमेंटलिंग एन ओल्ड मशीन एंड रिप्लेसिंग इट बाय न्यू मशीन। सुनिए, मैंने इसको डिसमेंटल किया, मैंने इसको तोड़ा फोड़ा, इस फोन को मैंने तोड़ा और मरोड़ा, और वापस से इसके इक्विपमेंट को ये फोन में इंस्टॉल कर दिया। ये फोन नया से बन गया मेरा। मैंने इसको तोड़ा मरोड़ा और इसके इसके पार्ट्स पुर्जे को मैंने इसमें इंस्टॉल कर दिया, तो ये क्या है बताइए ना? ये क्या है? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये क्या है बेटा? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बात खत्म। ठीक है। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? बोलो बोलो, क्लियर है कि नहीं? कमेंट करो, एक बार कमेंट करो, मजा आ रहा है तो कमेंट करो। खत्म होने वाला है, सेकंड वाला करने वाला है, खत्म हो जाएगा। आइए इसको करते हैं एक बार। सबसे पहले हम लोग को बोला है कि स्टेट विद द रीजंस नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन रिसिप्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। रीजंस को आप इंग्लिश में बना बना के लिख लेना, ठीक है? मैं जस्ट नेम को क्लासिफाई कर रहा हूं आपको, ठीक है? आइए सबसे पहले यहां पे क्या बोला है? फ्रेट ऑन न्यू मशीन 4,000 एंड इट्स इंस्टॉलेशन कॉस्ट 2,000। ये क्या है बेटा? ये क्या है? आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बोलिए ये क्या है? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जब आप नया मशीन खरीदते हो और नया मशीन के ऊपर आप कुछ भाड़ा देते हो या कुछ इंस्टॉलेशन देते हो, तो उसको हम लोग, उस रिश्ते को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ये क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब आप कोई नया मशीन खरीदते हो और नया मशीन के ऊपर कुछ भाड़ा देते हो, फ्रेट देते हो और इंस्टॉलेशन देते हो, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 700। 700 में एक फर्नीचर आपने बेच दिया, आपका तो मुनाफा हो गया बेटा। 700 में आपने एक फर्नीचर बेच दिया, आपका तो मुनाफा हो गया। तो इस रिसिप्ट को क्या बोलोगे? कैपिटल रिसिप्ट ना रेवेन्यू रिसिप्ट? जल्दी बोलो, इसको क्या बोलोगे? कैपिटल रिसिप्ट ना रेवेन्यू रिसिप्ट? सर एक तो बात है कि फर्नीचर बेचे हैं, फर्नीचर एक परमानेंट एसेट है, और फर्नीचर को अगर बेचते हैं तो ये क्या है? कैपिटल रिसिप्ट आपका। इसको आप बोलोगे कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। इनकम मिला है आपको 700 का, बिल्कुल सर। इसके बाद 4,000 स्पेंड टू डबल द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ ए मशीन। एक मशीन मेरा प्रोडक्शन नहीं कर रहा था, ये मान लीजिए मशीन है, ये मेरे को प्रोडक्शन नहीं दे रहा था, मैंने कुछ इसमें ऐसा कुछ इंस्टॉल किया, कुछ ऐसा हैक इंस्टॉल कर दिया कि आप डबल प्रोडक्शन दे रहे हो। ये क्या है बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको मैंने इंप्रूव किया, इसको मैंने इंप्रूव किया, इस असेट को मैंने अगर इंप्रूव कर दिया तो वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके। इसके बाद कंपेंसेशन पेड टू रिट्रेंच एम्प्लॉय। जस्ट एक एम्प्लॉय को जस्ट कंपेंसेशन अगर आप पे करते हो तो वो क्या है? हर महीने ही पे करना है, तो ये क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर आप एक एम्प्लॉय को कंपेंसेशन पे करते हो बेटा जी, तो वो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इसके बाद बोला 1 लाख स्पेंड फॉर इंक्रीजिंग द सिटिंग कैपेसिटी ऑफ ए सिनेमा हॉल। एक सिनेमा हॉल था, उसका सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 1 लाख स्पेंड किया गया। मतलब एक सिनेमा हॉल था, उसका सिटिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए 1 लाख खर्चा किया गया। तो ये क्या है बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज इंप्रूव कर रहे हैं। अगर आप इंप्रूव करते हो अपने एसेट्स को,
असेट्स को इंप्रूव करते हो तो वो बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर में गिना जाता है। एंड 5,000 पेड फॉर पेंटिंग इट। एक सिनेमा हॉल तो हर साल पेंट होता है। एक सिनेमा हॉल तो हर साल पेंट होता है, लेकिन हर साल तो सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाया नहीं जाएगा बेटा। एक सिनेमा हॉल तो हर 6 महीना पर पेंटिंग होता है। तो ये जो 5,000 है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और ये जो 1 लाख का आप देखिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? समझ में आया बाबू? एक कमेंट कर दो, कमेंट में डिजर्व करता हूं, प्लीज एक कमेंट कर दो, तभी आगे के वन शॉट आएंगे। बोल रहा हूं मैं, वन शॉट लेने में बहुत ज्यादा मेहनत चल रही है। थैंक यू सो मच। एक कमेंट कर दीजिए जल्दी से, कमेंट और लाइक।